हर इंसान का पाला 3 तरह के लोगों से पड़ता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अब ये जो न्यूट्रल होते हैं, ये इनको दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं होता। नो नेगेटिव, नो पॉजिटिव, अपने आप में मस्त लोग होते हैं ये। लेकिन न्यूट्रल भी नेगेटिव के साथ बैठना कभी पसंद नहीं करते। न्यूट्रल पर्सन भी हमेशा पॉजिटिव्स के साथ ही बैठना पसंद करते हैं और उन्हीं के साथ ही ये लोग बैठते हैं। ठीक है ना, लोगों की बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद रहे पॉजिटिव। पॉजिटिव जो होते हैं वो अपने दम पे आगे बढ़ते हैं। और रहे नेगेटिव, तो नेगेटिव जो है वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई खुटक खड़ी करें करें करें। ठीक है, तो हमारा जो साइंस का रूल भी है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेंटर के अंदर होते हैं। KLMN 4 कक्षाएं होती हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव जो होते हैं वो उनके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यूं भी बताती हूँ, कलेश है जिसके मन में। ठीक है, तो ये जो कलेश है जिसके मन में, ये पॉजिटिव को छेड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके मन में हमेशा कलेश ही रहता है कि पॉजिटिव को कैसे हिलाया जाए, कैसे हिलाया जाए। तो ये चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते कुछ ना कुछ खुटक 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 खड़ी करने की पूरी कोशिश में रहते हैं और करते भी हैं। अब वो अलग बात है कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो पॉजिटिव पर्सन होते हैं पूरा अटेंटिवली अपना वर्क करते हैं। एक तो वाया नेचर की उनका नेचर होता है, तभी वो पॉजिटिव किस्म के हैं। दूसरा, उनको अटेंटिव बनाने में नेगेटिव्स का बड़ा रोल होता है, जिनके मन में कलेश रहता है। ठीक है ना, KLMN ये 4 कक्षाओं में 4, इनको नेमिंग भी साइंस में इसी तरह से दी गई है। अब ये देखो कि किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर कभी कोई खुटक आती है, कुछ भी नेगेटिव्स क्रिएट होते हैं, तो क्या उसको सुसाइड करना चाहिए? मैं ठीक टॉपिक पे ही आ रही हूँ। अतुल, निकिता, उसके बाद फिर दिल्ली के भाई साहब ये पुनीत खुराना जी, इनका भी दोष दिया जा रहा है इनकी पत्नी के ऊपर। क्या आपकी लाइफ में इतने नेगेटिव्स थे कि आपको आत्महत्या करना जरूरी लगा? कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिए थे भगवान ने? क्या एक भी आपको पॉजिटिव दिखाई नहीं दिया था कि आपको किसी की वजह से अपनी जिंदगी को खत्म करना पड़ रहा है? ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि हर इंसान के अंदर 100% कमियां ही हैं। आपका दृष्टिकोण सेट किया गया किसी और के द्वारा या फिर आपके खुद के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप जो है समाज को एक गलत मैसेज दे के भी जा रहे हैं इस वजह से कि आप अपने आप को बचा ना सकें। ऐसा कुछ नहीं था आपकी ज़िंदगी में। अब देखो कि अतुल ने ट्रेंड छोड़ा, वीडियोस बनाए और इस तरह से अपनी पत्नी को बदनाम करने की कोशिश की। उससे लगा शायद मैं निकिता को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बदनाम कर पाऊंगा। सेम वही ट्रेंड बीच में कुछ लोगों ने पकड़ा, नाम आ रहे थे बहुत लोगों के, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस केस हो गया ये दिल्ली के पुनीत खुराना वाला। अब पुनीत खुराना ने भी वही सेम ट्रेंड पकड़ा कि अब वीडियो बनाते हैं जी, शायद निकिता का पूरे भारत भर में और पूरे विश्व में इतना ज़्यादा हरासमेंट हो रहा है, इतना ज़्यादा उसकी निंदा हो रही है, तो शायद मैं अपनी पत्नी के साथ भी ऐसा ही कुछ कर जाऊंगा। भैया, लाइफ तेरी खत्म हो गई, कहाँ पहुंच गया तू? थोड़ी सी समझ है कि जन्म जो है वो दूसरे के लिए नहीं है, अपने खुद के लिए है। कितने जन्मों के धक्के खाने के बाद ये मनुष्य जन्म मिला था, और 1 सेकंड में आप लोग किसी के लिए गंवा रहे हो और समाज को मिसगाइड भी कर रहे हो, गलत मैसेज भी दे रहे हो। हैं, ये क्या ये तरीका है? अब ये देखो कि किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर कोई नेगेटिव आते हैं, कोई भी खुटक हो जाती है, तो क्या उसको आत्महत्या करनी चाहिए? अरे भाई, कितने जन्मों को फेस करने के बाद एक मनुष्य जन्म मिला और आपने उसको यूं फटाक से खत्म कर दिया और समाज को एक गलत मैसेज भी दिया। आप लोगों ने एक ट्रेंड छोड़ा कि औरतों को बदनाम करने का, ये एक बहुत अच्छा वाला तरीका है। अतुल ने जैसा जैसा ट्रेंड छोड़ा, क्योंकि अतुल की बातें भी पूरी पूरी तरह से सही नहीं लग रही थी, लोग भी कहते हैं, लोगों के मुंह से भी हम लोग यही सेम बात सुन रहे हैं कि डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कि वही ट्रिक उसने लगाई। ठीक है कि दुख पाया होगा, पर क्या सामने वाले में इतनी ज्यादा कमियां होती हैं कि आप अपनी लाइफ को खत्म करके बैठ जाएंगे? थोड़ा तो सोचो भाई, अपने आप को खत्म मत करो, समाज को गलत मैसेज मत दो। जिंदगी आपकी अपनी है। एक दूसरे को देख देख के ट्रेंड मत चलाओ, फैशन मत बनाओ औरतों को बदनाम करने का। इससे होगा क्या? होगा सिर्फ इतना कि लोग अपनी बेटियां ब्याहने से डरेंगे।
ठीक है ना। और पेरेंट्स अगर चाहेंगे भी कि उनकी बेटियों की शादी हो तो लड़कियां शादी नहीं करेंगी, कदम पीछे हटाएंगी कि ये कुछ फेस करना पड़ता है, जरा जरा सी बातों में आत्महत्या की धमकी दी जाती है। भाई लड़कियों के लिए एक मैसेज है, कोई भी पुरुष अगर आत्महत्या की धमकी देता है उसका बहिष्कार वहीं के वहीं होना चाहिए, बिना एनी डिले। ठीक है, विदाउट एनी डिले। इस बात को हमेशा याद रखना। कोई भी, चाहे लड़का धमकी दे चाहे लड़की धमकी दे, लड़कों के लिए भी सेम मैसेज है। अपने पार्टनर का इसी बात पे सेम बहिष्कार करो तुरंत। घर गृहस्थी प्यार से आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को आत्महत्या की धमकियां देने के लिए नहीं है। पहली बात तो ये। ठीक है, फिर समाज में ये क्या गलत मैसेज दिए जा रहे हैं, ट्रेंड ही चला दिया जी। पहले अतुल निकिता वाला केस हो गया, फिर उसके बाद ये पुनीत खुराना और मणिका वाला केस हो गया। क्यों? सेम तरीके सेम पैटर्न को पकड़ लिया कि उसने भी अपनी पत्नी को बदनाम करने के लिए सोचा कि सनम डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे, खुद तो डूबेंगे पर तुमको भी ले डूबेंगे। ये मेरे कहना नहीं है, ये लोगों का, समाज का कहना है, जिस समाज में हम रहते हैं। ठीक है ना, इतनी बड़ी दुनिया है तो तरह तरह के व्यूज आ रहे हैं। और मैं लोगों से मिल रही हूँ, जिस तरह से मीडिया ने उछाला बहुत बुरी तरह से कि निकिता अब गई जेल में, निकिता के साथ ये होगा वो होगा। बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर क्लियर समझ रहे हैं कि ये किस्सा इस तरह से भी हुआ है, खुद तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। क्यों? हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छाई होती है, कोई भी अच्छाई देखने को नहीं मिली। ठीक है, अच्छा तो क्या निकिता की वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी खराब कर लेनी चाहिए थी, अपना जन्म बर्बाद करके बैठ गए भाई? ये क्या किया? मतलब निकिता नहीं मिल रही है आपको लाइफ में या कुछ भी, और उसके अंदर चलो दोष ही हैं, बहुत सारे दोष ही हैं, तो डाइवर्स कहाँ गया? आज के समाज में सब कुछ होता है। जिंदगी खत्म करने की जरूरत नहीं है किसी भी इंसान को कि आत्महत्या कर लो जी, पत्नी को दोषी ठहरा दो जी। अगर आप सच्चे हैं तो केस को फेस करो, अपने सबूत आप लोग भी दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि कोई भी लड़का अगर आत्महत्या की धमकी देता है, लड़कियां इस बात को याद रखें, तुरंत बहिष्कार होना चाहिए। और लड़कियां भी अगर आत्महत्या की धमकी देती हैं तो लड़का तुरंत बहिष्कार करे, बिना डिले के। गुड्डे गुडियों का खेल समझ लिया इस शादी को, प्रेम प्यार से बसने वाली गृहस्थी मजाक समझ के रख ली कि आत्महत्या आत्महत्या की धमकियां देंगे और उसके बाद आत्महत्या, क्योंकि शब्द दोहराए जाते हैं ना तो घटना घटी जाती है फिर। और ट्रेंड मत चलाओ एक दूसरे को देख के, मतलब नामर्द मत बनो। सीधी सी बात कहना चाहूँ ना तो नामर्द मत बनो, मर्दों वाला हौसला रखो। पुराने बुजुर्गों ने पता नहीं क्या क्या फेस किया है, क्या क्या फेस किया है। और थोड़ा सा लड़कियों की तकलीफों को भी समझो, थोड़ा सा लड़कियों की तकलीफों को भी समझो, थोड़ा सा हिम्मत रखो। पहले की लड़कियां कमाती नहीं थी तो उनका पूरा ध्यान घर गृहस्थी में होता था, जिसका फायदा पुरुष लोग उठाते भी थे कि उनको ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे वही पुरुष जब पिता के रूप में सोचना शुरू कर देता है तो उसी पिता से बर्दाश्त ना हुआ कि मेरा बच्चा मार खा रहा है, किसी और के घर में जाके मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे कलेजे का टुकड़ा दूसरे के घर में जाके मार खा रहा है। तो उन पिताओं ने, माताओं ने क्या किया, अपनी बच्चियां पढ़ानी शुरू कर दी। आज बच्चियां पढ़ाती हैं तो पूरी जिम्मेवारी भी तो संभालती हैं ससुराल की, इकोनॉमिक हेल्प भी तो बनती हैं। उनका भी थोड़ा स्ट्रेस समझो कि घर के काम भी उनको करने हैं, बाहर के काम भी उनको करने हैं। बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी मुख्य तौर पे औरतों की ही है, और बच्चा संभालने की, उनको बड़ा करने की भी जिम्मेदारी मुख्य तौर पे औरतों की है। उसके बाद भी उनको मिलता क्या? लांछन। बच्चा कहीं इधर उधर अपने एज ग्रुप के कारण थोड़ा इधर उधर मिसगाइड होता है या कुछ भी, तो अक्सर पुरुषों की यही जुबान होती है, बेटा बिगाड़ दिया तूने, या फिर बेटी बिगाड़ दी तूने। क्यों भाई? जिस माँ ने जन्म दिया था तो क्या बिगाड़ने के लिए दिया था? एक दूसरे को ताने मत मारो, समझदार बनो। घर चलाना है तो तरीके से चलाओ, नहीं चलाना है तलाक दो, छुट्टी दो। मैं कभी भी तलाक को अलाउ नहीं करती हूँ, पर ये आत्महत्या वाले खेल खेलने हो ना, इससे बेटर है एक दूसरे से दूर रह लो और आराम करो, मौज करो। अपना जीवन एक दूसरे के लिए बर्बाद मत करो। मनुष्य जन्म पता नहीं कितने कितने पड़ाव फेस करने के बाद मिला है, और उसकी वैल्यू को समझो। और मैंने तो शास्त्रों में इतना तक सुना है कि अगर कोई इंसान आत्महत्या करता है तो उसको कई जन्म तक भूत प्रेत बन के रहना पड़ता है। उसके बाद अगर वो कभी धरती पे आ गया गलती से तो वो सूअर बन के आता है और लोगों की पोटियां चाटता है। समझदार बनो, एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे को देखकर ये आत्महत्या के शौक मत पालो, इसको इरेज मारो। घर में धमकियां देना बंद करो कि मैं आत्महत्या करूंगा या मैं आत्महत्या करूंगी।
ये नेगेटिव शब्द को जितना ज़्यादा दोहराया जाएगा वो आपके वो ये घटना घटवा देंगे। और नेगेटिव की बजाय आप पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कर लें तो शायद जो खुटक है वो थोड़ी थोड़ी कम भी हो जाए। थोड़े से समझदार बनो, इंसान हो, इंसान बनो, समझदारी से काम लो। समाज में एक दूसरे को गलत ट्रेंड मत चलाने दो, एक दूसरे के कलेशों को कम करो। और वो तभी होंगे जब पहले इंसान खुद के कलेशों को कम करेगा। ठीक है, कोई भी मुसीबत आती है उसके अंदर भगवान का सहारा पकड़ो, ना कि एक दूसरे को करेक्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि धरती पे हर इंसान अपने प्रारब्ध कर्मों की वजह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और वो प्रारब्ध कर्म हम सबको उसमें से निपटना है, हम सबको उसमें भुगतान देना है जो भी है। फिर भी लेकिन अगर हम परिस्थितियों को नेगेटिव तरीके से लेंगे तो ये हमें प्रारब्ध काटने बड़े मुश्किल काम हो जाएंगे। थोड़े से समझदारी का परिचय लो। कभी कोई मुश्किल वक्त आए, बजाय एक दूसरे के साथ सिर कूटने के, भगवान का सहारा पकड़ लो, योग का सहारा पकड़ लो। भारतवासियों, समझदारी रखो, मरो ना, जिंदगी खत्म ना करो। जिंदगी दूसरे के लिए नहीं थी, जिंदगी अतुल की निकिता के लिए, निकिता की अतुल के लिए इतनी नहीं थी जितनी खुद के लिए ज़्यादा जरूरी थी। ठीक है ना? एक दूसरे को बर्बाद मत करो, एक दूसरे पर लांछन मत लगाओ, समाज को गलत मैसेज मत दो, थोड़े से सियाने बन जाओ। और ट्रेंड मत चलाओ, ये जो ट्रेंड चल पड़े ना, ये रोको इन चीज़ों को। ये मूर्खों वाले काम मत करो, कोई शोभा नहीं दे रहे हैं। भारत देश के वासी होके भारत विश्व गुरु का मैसेज जाना चाहिए विदेशों में, या फिर ये मैसेज जा रहा है? क्या दे रहे हैं हम समाज को? क्या हम बाहर भेज रहे हैं विदेशों में कि ये हमारी संस्कृति है? घर की लड़ाइयाँ बर्दाश्त नहीं होती हमसे, और हम मैसेज दे रहे हैं दूसरों को कि हाँ तो जी हम तो आत्महत्या कर लेते हैं जी। क्यों? भारत सनातन संस्कृति को फॉलो करता है, किसी भी इंसान को आत्महत्या की जरूरत नहीं है। ठीक है? दुख और सुख हर इंसान के साथ है, बस वो ले कितने दर्जे तक रहा है, किस एंगल से ले रहा है, किस तरीके से ले रहा है, ये डिपेंड कर रहा है हर उस इंसान के ऊपर। मरने की जरूरत नहीं है। जिस भी किसी तरीके से भगवान को मानते हो, भगवान की शरण में थोड़ी थोड़ी देर ना डेली डेली बैठो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट घुसाओ, ईश्वर का कॉन्सेप्ट घुसाओ, ताकि माइंड की नसें हैं ना जो ये इतना 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 स्ट्रेस पकड़ जाती हैं बुरी तरह से, ये ना पकड़े। जिंदगी अपनी है भाई, बार बार समझाऊंगी मैं, जिंदगी अपनी है, खत्म ना करो, खत्म ना करो, खत्म ना करो। ठीक है? ईश्वर का सहारा पकड़ो, मुश्किल वक्त में वो सारे मुश्किल के पड़ाव खत्म हो जाते हैं। आत्महत्या ना करो, ट्रेंड ना बनाओ, खुश रहो और दूसरों को खुश रखो। नहीं रहा जाता एक साथ, मत रहो, मरने की जरूरत नहीं है, जी लो और जीने दो। ठीक है? औरतों की तकलीफों को समझो, उनके ऊपर इतना बर्डन मत डालो। पहले की औरतें सिर्फ घर का काम किया करती थीं और आदमी बाहर का काम करता था, घर चला लेता था। अब पेरेंट्स भी इतना इतना कुछ तो बच्चियों को देते नहीं थे, तो बच्ची भी जाके दूसरे के घर में समर्पित तरीके से रहती थी। लेकिन इसी प्रवृत्ति का पुरुषों ने फायदा उठाया। जब पुरुषों ने फायदा उठाया, बच्चियां मार खाने लगी, तो वही पुरुष जो माता पिता के रूप में थे, अपने ही बच्चियों की जो हालत को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। एजुकेशन लेके आए वो अपनी बच्चियों के लिए। जब पढ़ाना शुरू किया तो वो पढ़ाई लिखाई आपके भी घर के सुख का कारण बन रही है या नहीं बन रही है? थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा, कि देखो, एक बच्चे को जन्म देने का जो जिम्मेदारी है वो भी महिला के ऊपर है, उसको पालने की जिम्मेदारी है वो भी महिला के ऊपर है, बाहर से काम करके आना है तो भी वो महिला ने करना है, घर के काम को भी मेंटेन करना है तो भी वो महिला ने करना है। इतना स्ट्रेस मत दो, ऊपर से आत्महत्या की धमकियां। भाई औरतें डर जाएंगी, डर जाएंगी, शादियां नहीं करेंगी, कहाँ जाओगे फिर? ये समाज कैसे संभालोगे? कैसे आगे बढ़ेगा ये समाज? इतना डर ना फैलाओ कि लड़कियां इतनी डर जाएं, इतनी डर जाएं कि ये शादी को डिनाई कर दें। थोड़ा सा समझदारी रखो, सामने वाले के स्ट्रेस को समझो। आदमियों का स्ट्रेस तो औरतों ने हमेशा समझा ही है, पर थोड़ा सा सहयोग यहाँ भी तो आपके घर में औरतें जो है ना वो कोऑपरेटिव तरीके से रह लेंगी। और एक ये पुनीत वाला केस, इसमें थोड़ा मेरे को ये चीज़ ना थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, मेरे अपने व्यूज़ हैं कि लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर क्यों बनाया भाई? एक ही बिजनेस को मिलके दोनों जने नहीं कर सकते थे? एक ही घर के काम को दोनों जने नहीं कर सकते थे?
कि वहाँ कलेश करो, वहाँ के कलेश ना सुलझें तो यहाँ के कलेश करो, दोनों तरफ कलेश। घर में कुछ कलेश होता है तो इंसान बाहर जाके अपने कलेशों को सॉर्ट आउट कर लेता है, अपने फ्रेंड सर्कल में ये कुछ वो। पर वही लाइफ पार्टनर, वही बिजनेस पार्टनर, भैया कहीं भी स्ट्रेस से आउट होने का आपने कुछ सुलझा हुआ रखा ही नहीं है। रखो थोड़ा बहुत यहाँ भी मार्जिन रखो, एक ही बिजनेस को दोनों मिलके कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप में वो कलेश ही करने हैं जी। दोनों का क्या एक ही बिजनेस नहीं हो सकता है? तो दोनों का घर में ही है ना, सब कुछ घर में ही तो रहना है। फिर ये वाला ट्रेंड क्यों पकड़ा? दोनों ने अलग अलग क्यों समझा? ठीक है, अब जिसका जो हुआ, पर आगे वाला तो संभल सकता है ना, बाकी जो लोग बचे हुए वो तो इस मैसेज को पॉजिटिवली ले सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखो रिश्तों का। जहाँ तक खटास ना हो सके तो ना होने दो, और हो जाए तो आत्महत्या ना करो, दूर हो जाओ।